प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 126वीं कड़ी में देशवासियों को स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी के लिए किया प्रोत्साहित। जीएसटी बचत उत्सव का भी किया जिक्र, कहा बेटियां हर जगह लहरा रही हैं अपना परचम। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल में सुना मन की बात कार्यक्रम, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य पर जोर दिया। जीएसटी सुधारों की दी जानकारी, कहा भारत ने पाकिस्तान को कई बार हराया, आगामी मैच में भी जीत की उम्मीद। हरियाणा राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने पंचकुला में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम में महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर जोर दिया। बच्चियों के लिए विशेष योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जापानी कंपनियों के प्रतिनिधियों से गुरुग्राम में बैठक। C&D वेस्ट मैनेजमेंट के लिए होंडा कंपनी के साथ हुआ MOU, कहा नारायणगढ़ में जापानी कंपनियों के क्लस्टर स्थापना पर किया मंथन। मानेसर में पानी की उपलब्धता के लिए कार्य जारी। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 126वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जीएसटी बचत उत्सव का जिक्र करते हुए त्योहारों के इस सीजन में स्वदेशी चीजों के उपयोग पर जोर दिया। पीएम ने गांधी जयंती के उपलक्ष्य में कहा कि गांधी जी की प्रेरणा से अगर हम ठान लें तो इस बार त्योहार हम स्वदेशी चीजों से ही मनाएंगे, हमारे उत्सवों की रौनक कई गुना बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री ने हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में सफलता की कहानी लिख रहे लोगों का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि अगर इरादा पक्का हो तो सफलता हमसे दूर नहीं जा सकती। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के अपने संकल्प को दोहराया। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। गांधी जी ने हमेशा स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया। बीते 11 साल में खादी के प्रति देश के लोगों का आकर्षण बहुत बढ़ गया। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि 2 अक्टूबर को कोई न कोई खादी प्रोडक्ट जरूर खरीदें। गर्व से कहें ये स्वदेशी है। इसे सोशल मीडिया पर #वोकल फॉर लोकल के साथ शेयर भी करें। नवरात्रि के इस समय में हम शक्ति की उपासना करते हैं। बिजनेस से लेकर स्पोर्ट्स तक और एजुकेशन से लेकर साइंस तक, आप किसी भी क्षेत्र को लीजिए, देश की बेटियां हर जगह अपना परचम लहरा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने नवरात्र, विजयदशमी, दिवाली और छठ पर्व का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर उनकी अद्भुत यात्रा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 1925 में विजयदशमी के मौके पर स्थापित किया गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव रखने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने शहीद भगत सिंह को याद करते हुए कहा कि अमर शहीद भगत सिंह हर भारतवासी, विशेषकर देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा पुंज हैं। वे लोगों की पीड़ा के प्रति बहुत संवेदनशील थे और उनकी मदद को हमेशा आगे रहते थे। मैं शहीद भगत सिंह जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। त्योहार भारत की संस्कृति को जीवंत बनाए रखते हैं। छठ पूजा ऐसा एक पावन पर्व है जो दिवाली के बाद आता है। सूर्य देव को समर्पित यह महापर्व बहुत ही विशेष है। इसी दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष हो रहे हैं। एक शताब्दी की ये यात्रा जितनी अद्भुत है, अभूतपूर्व है, उतनी ही प्रेरक है। शहीद भगत सिंह और लता दीदी की। साथियों, अमर शहीद भगत सिंह हर भारतवासी, विशेषकर देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणापुंज है। करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना और कार्यकर्ताओं को स्वच्छ शहर बनाने की जिम्मेदारी समझाई। उन्होंने कृष्ण गौशाला का दौरा किया, जहां गायों की पूजा अर्चना की और फ्री मेडिकल कैंप का निरीक्षण किया। मनोहर लाल ने कहा कि आर्थिक तंगी के कारण लोग समय पर स्वास्थ्य जांच नहीं करवा पाते, जिससे बीमारी गंभीर हो जाती है। उन्होंने सेवा पखवाड़े के तहत स्वास्थ्य जागरूकता पर जोर दिया। ये बहुत अच्छा लगा कि आज कृष्ण कृपा गौशाला के प्रांगण में और जो ये स्वास्थ्य सेवा जांच का जो कार्यक्रम हमारे व्यापार मंडल ने यहाँ इसको लगाया है, डॉक्टर नरेंद्र भांबा जी को
मैं इसके लिए बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और अच्छी बात यह है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनके शरीर में कुछ ऐसे कोई ना कोई बीमारी का लक्षण होता है, कई बार वो पैसे के अभाव में जांच नहीं करा पाते, बीमारी जब गंभीर रूप धारण कर लेती है उसमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। ऐसी जांच में सब लोगों के शरीर का परीक्षण करने के बाद कोई भी बीमारी तो प्रारंभिक अवस्था भी है तो जांच होने के बाद दवाई करके उसको ठीक किया जा सकता है। मनोहर लाल ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच पर कहा कि भारत ने कई बार उसे हराया है और आगामी मैच में भी जीत की उम्मीद है। जीएसटी सुधारों पर उन्होंने कहा कि वस्तुओं के दाम धीरे धीरे कम होंगे और व्यापारियों को लाभ जनता तक पहुंचाने में समय लगेगा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के आरोपों पर उन्होंने कहा कि भाजपा सभी दलों के साथ मिलकर काम करती है और किसी की परवाह नहीं करती। पाकिस्तान को प्रतिनिधि है, न केवल खेल में, अन्य क्षेत्रों में भी आमना सामना भी हुआ। उन्होंने बड़े बड़ी उखाड़े मारी, हमने सब उनको दबा दिया, कलम किया। हमने ऑपरेशन सिंदूर में उनको इनके दांत फटे किए। इस नाते से अब ये मुकाबला जो क्रिकेट का फाइनल है, निश्चित रूप से मेरा मन गवाही दे रहा है कि भारत की टीम अच्छे रनों से जीतेगी और पाकिस्तान की एक बार फिर से हार होगी। आज भी जीएसटी के क्या क्या लाभ हुए, अभी व्यापारियों के जो लाभ है उनको बता रहे हैं। इसके बाद जैसे कंज्यूमर को लाभ पहुंचेगा तो कंज्यूमर अपने आप बोलेगा। बहुत सी चीजों के दाम कम हो गए हैं, बहुत ऐसी चीजें जो पुराने लोगों की खरीदी हुई है उसको पैसे कम कर रहे हैं। 10% का जो फर्क पड़ा है जीएसटी में, उस 10% को हो सकता है एकदम आज ही कम ना करें, तो आने वाले 15 दिन में जब स्टॉक खत्म होगा नए सिरे से लाएंगे, उस समय खत्म करेंगे। वहीं सोनीपत में हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने भी मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद अपने विचार व्यक्त किए। कल और जो चाहे किसी भी प्रकार की सजावट का सामान घर में लेके आए तो वो स्वदेशी हो और लोकल फॉर वोकल को बल देते हुए स्वदेशी को अपनाएं, यही हमारा संदेश। पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा आयोजित स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम में राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष मुख्य अतिथि रहे। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी मित्रा घोष भी उपस्थित रही। उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष जोर दिया, यह बताते हुए कि महिलाओं का स्वास्थ्य परिवार की समृद्धि की नींव है। उपाध्यक्ष सुमन सैनी ने भी महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा तथा स्वास्थ्य के लिए सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में छात्राओं ने जंक फूड के दुष्प्रभाव पर लघु नाटिका प्रस्तुत की और बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे जागरूकता गीतों के माध्यम से संदेश दिया। भाजपा जिला अध्यक्ष अजय मित्तल, पूर्व विधायक ज्ञानचंद गुप्ता सहित कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। इस आयोजन ने महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। स्पेशल एडॉप्शन कोचिंग का नेशा मुक्ति केंद्र और ओपन सेंटर होम के आगामी से लगभग 1,40,000 मतलब युवाओं और युवतियों को प्रतिवर्ष लाभान्वित कर रहे हैं। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का अध्यक्ष होने के नाते जो मेरे लिए गर्व का विषय है कि परिषद स्कूल 704 बच्चों के दत्तक ग्रहण के माध्यम से नया जीवन और परिवार प्रदान किया गया है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 इस वर्ष 15 नवंबर से 5 नवंबर तक हरियाणा के पावन तीर्थ कुरुक्षेत्र में भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक चलेंगे। महोत्सव की तैयारियों को लेकर हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की बैठक ली और सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने कहा कि गीता महोत्सव में आने वाले विदेशी प्रतिनिधियों और अतिथियों को हरियाणा के समृद्ध संस्कृति और विरासत का अद्भुत अनुभव मिलना चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आयोजन के हर पहलू में गुणवत्ता और परंपरा का समावेश हो। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करने और विश्व को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि महोत्सव के दौरान धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों की भागीदारी के साथ जन सहभागिता को भी
बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से महोत्सव के दौरान स्वच्छता अभियान पर जोर देते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य कुरुक्षेत्र की पावन धरा को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। हरियाणा सरकार का उद्देश्य है कि यह आयोजन न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना को जागृत करे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को भी मजबूती प्रदान करे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में जापान की प्रमुख कंपनियों के साथ विशेष बैठक की और प्रदेश में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया। बैठक में होंडा कंपनी के साथ C&D वेस्ट मैनेजमेंट के लिए MOU हुआ, जिसमें सरकार प्लांट के लिए जमीन और कूड़ा उपलब्ध कराएगी, जबकि होंडा कंपनी कूड़े से टाइल्स बनाएगी। मुख्यमंत्री का 6 से 8 अक्टूबर तक जापान दौरा प्रस्तावित है, जहां वे हरियाणा पवेलियन का विशेष दौरा करेंगे। नारायणगढ़ में जापानी कंपनियों के लिए अलग क्लस्टर बनाने पर चर्चा हुई, जिसे उन्होंने निवेश के लिए उपयुक्त स्थान बताया। मानेसर में पानी की समस्या के समाधान के लिए 3000 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है, जिसमें मुनक नहर से पाइपलाइन के जरिए पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। सीएम ने औद्योगिक इकाइयों को रसायन युक्त पानी के दोबारा उपयोग पर जोर देते हुए एडवांस तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। CSR गतिविधियों को प्रभावी बनाने और नई फायर ब्रिगेड व्यवस्था शुरू करने की भी जानकारी दी। 500 मेगावाट का ग्रीन एनर्जी प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। बैठक में उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह, विधायक मुकेश शर्मा, तेजपाल तंवर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और जापानी कंपनी प्रतिनिधि मौजूद थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज फरीदाबाद पहुंचे और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल के फरीदाबाद स्थित आवास पर जाकर उनकी भाभी रेणु गोयल के आकस्मिक निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय रेणु गोयल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बढ़ाया। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में परिवार को धैर्य बनाए रखना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले और परिवार को यह दुख सहने की शक्ति मिले। मुख्यमंत्री ने बताया कि रेणु गोयल सरल और सौम्य स्वभाव की महिला थी, जिनका निधन समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने मंत्री विपुल गोयल और परिवार को पूरा समर्थन देने का आश्वासन भी दिया। रेणु गोयल का 24 सितंबर को अचानक निधन हुआ था। कल से बाबेन तहसील में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में 4 नई परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। इन परियोजनाओं में पेपरलेस रजिस्ट्री, सीमांकन पोर्टल, व्हाट्सएप चैटबॉट और राजस्व न्यायालय मामला प्रबंधन प्रणाली शामिल है। इस बारे में कुरुक्षेत्र के उपायुक्त विश्राम कुमार मीना ने बताया कि पेपरलेस रजिस्ट्री से नागरिकों को कागजात लेकर घूमने की जरूरत खत्म हो जाएगी। बस ऑनलाइन आवेदन पर दस्तावेज अपलोड करना होगा। भूमि निशानदेही के लिए रोबोट मशीन का भी उपयोग होगा। व्हाट्सएप चैटबॉट के जरिए जमाबंदी, आवेदन की स्थिति और अन्य सेवाओं की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। राजस्व न्यायालय मामला प्रबंधन प्रणाली से तहसील के केसों की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध होगी, जिससे पारदर्शिता और सुविधा बढ़ेगी। चैटबॉट सिस्टम और जो डिमार्केशन है, रोवर से डिमार्केशन पोर्टल का जो है विमोचन जनता को समर्पित कुरुक्षेत्र से करेंगे। और इसके बाद जो है आमजन को जैसे चाहे रजिस्ट्री में सहूलियत हो, चाहे डिमार्केशन में उसकी पेपर पहले एप्लीकेशन दिया करता था, जिसमें उसकी एप्लीकेशन पे नंबर कब आएगा, कैसे आएगा, ट्रैक करना मुश्किल था। अब वो पोर्टल पे अपनी रिक्वेस्ट डाल सकता है ताकि संबंधित अधिकारी उसको समय और वो दे सकेगा। साथ ही रोवर के माध्यम से जो डिमार्केशन है वो काफ़ी कन्वीनियंट है, सुविधाजनक है। पलवल के जवाहर नगर कैंप वार्ड नंबर 12 में राज्य मंत्री गौरव गौतम ने मन की बात कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष विपिन बैंसला, मार्केट कमेटी चेयरमैन पंकज विरमानी समेत अन्य पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए संदेशों से देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रेरणा मिलती है। उन्होंने लोकल फॉर वोकल को अपनाने का आह्वान किया और कहा कि भारत में बनी वस्तुएं खरीदना हमारे कारीगरों को सम्मान देने जैसा है। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम न केवल प्रेरणादायक है बल्कि समाज और राष्ट्र हित में काम करने की नई ऊर्जा और जुनून भी भरता है। प्रधानमंत्री ने देश के महान व्यक्तियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वच्छता कैसी रहे उसके लिए संदेश, वोकल फॉर लोकल, जिसमें भारत आने वाले त्योहारों में हमारे भारतवासी अपने भारत में बनी हुई चीजों को ही खरीदे, जिसमें भारत की मिट्टी की सुगंध हो, जिसमें भारत के
मजदूरों का पसीना हो, ऐसी चीजों को आने वाले त्योहार में खरीदें और ऐसी महान विभूतियों को याद करना जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ करके गए, ऐसी महान विभूतियों को याद करना, ऐसा इस देश के प्रधानमंत्री मन की बात में हमेशा करते हैं। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 126वें एपिसोड को जिला जींद के नागरिकों ने बड़े ध्यान और उत्साह से सुना। अनेक स्थानों पर लोग सुबह 11 बजे से पहले ही टीवी और रेडियो के पास एकत्रित हो गए थे। प्रधानमंत्री ने नवरात्र के अवसर पर समुद्र में 50,000 किलोमीटर यात्रा करने वाले 2 साहसी महिलाओं का जिक्र किया, जिसे लोगों ने खूब सराहा। उन्होंने दीपावली पर स्वदेशी उत्पादों को और खादी को अपनाने का आह्वान किया और स्वच्छता का संदेश भी दिया। जींद मार्केट कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर बबलू गोयल सहित अन्य लोगों ने कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि इससे प्रेरणा मिलती है व समाज में सकारात्मक संदेश फैलता है। मोदी जी की मन की बात हर महीने में लास्ट रविवार को आती है। हम निरंतर कार्यकर्ताओं के साथ सुनते हैं और नई नई बात मोदी जी से प्रेरणा मिलती है। अब की बार खादी को विशेष बढ़ावा और स्वदेशी अपनाओ और देश को आत्मनिर्भर बनाओ, ये नारा लगाया। हम भी स्वदेशी अवश्य अपनाएंगे। अब की बार दिवाली पर पूरी कोशिश करेंगे स्वदेशी चीज ही खरीदें और कोई उपहार भी बांटना है तो स्वदेशी ही बांटें। हम हर महीने मोदी जी की मन की बात सुनते हैं और आज मोदी जी ने स्पेशल बताया कि स्वदेशी चीजें अपनाओ ताकि हम अपने देश को आगे बढ़ाएं और हमें प्रेरणा मिलती है और हम इससे मतलब अपने देश की स्वदेशी चीजें ही आने वाले त्योहारों पर खरीद करेंगे ताकि देश को आगे बढ़ा सकें। मोदी जी के मन की बात में सबसे जो मेन बात थी, एक तो स्वच्छता के बारे में बताई। अगर आसपास वातावरण साफ होगा तो अपने आप देश भी बढ़िया उस पर चलेगा। और दूसरी चीज जो स्वदेशी है, अगर स्वदेशी अपनाएंगे तो मतलब देश में मतलब रोजगार भी बढ़ेगा। बरवाला हलके में नमो युवा रन 2025 का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लेकर देशभक्ति, अनुशासन और नशा मुक्ति का संदेश दिया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि हांसी के विधायक विनोद भ्याना भी इस आयोजन का हिस्सा बने। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री गंगवा ने बताया कि प्रदेश भर में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत भाजपा और संगठन की टीमें मिलकर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। बरवाला में आयोजित इस रन में 3 हलकों के युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने और प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रेरित करना है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले ही साइक्लोथॉन के जरिए नशे के खिलाफ राज्य स्तरीय अभियान शुरू कर चुके हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हमारा सेवा पखवाड़ा चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी, संगठन भी, दोनों मिलकर के इसको कर रहे हैं और अलग अलग दिन में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हमारा जो संगठन की दृष्टि से हांसी जिला है, जिसमें हांसी, बरवाड़ा और नारनौंद आता है, इन तीनों हलकों के युवा साथी बड़ी संख्या में आकर के नशे के खिलाफ एक जो मुहिम माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने जो चलाई है कि साइक्लोथॉन के जरिए पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर गए थे और आज यहाँ के युवा मैराथन दौड़ निकाल रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश को नशा मुक्त बनाना है। नशा जो है बहुत ही बुरी चीज है। इस बात का प्रचार प्रसार इस मैराथन के जरिए हमारे युवा कर रहे हैं। खेल, युवा अधिकारिता व उद्यमिता राज्य मंत्री गौरव गौतम ने स्वामी विवेकानंद संस्था पलवल द्वारा आयोजित सनातन संस्कृति पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ, जहां उन्होंने हनुमान चालीसा पाठ प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मंत्री ने कहा कि सनातन संस्कृति हमारी प्राचीन विरासत है और जो जीवन के मूल्यों को सिखाती है। उन्होंने युवाओं से संस्कार, देश प्रेम और एकजुटता का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि पिछले 10 महीनों में पलवल में 7 राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हुई हैं, जिनमें खिलाड़ियों ने 15 मेडल हासिल किए। सरकार की खेल नीति के तहत खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार और सरकारी नौकरी भी मिल रही है। युवाओं को नशे से दूर रहकर खेलों व संस्कृति से जुड़ना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि सनातन संस्कृति को आने वाली पीढ़ी में किस प्रकार से भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण टूट कर भरा जाए,
ये स्वामी विवेकानंद संस्था वो काम कर रही है, मैं इनकी सोसाइटी को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जिस प्रकार से हजारों युवा साथियों ने एक ही स्वर में हनुमान चालीसा का गायन किया है, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो हॉल था वो भव्य और दिव्य रूप से बन गया था। इतना सुंदर गायन आज किया है। भाजपा राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला उचाना में शहीद भगत सिंह जयंती के अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर और रोजगार मेले में पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को स्वदेशी अपनाने की शपथ दिलाई। भाजपा के सत्ता से बाहर होने को लेकर वायरल हुई वीडियो पर बराला ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई और कांग्रेस पर आपदा के बाद मुआवजा न देने का आरोप लगाया। वोट चोरी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि भाजपा को वोट चोरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी लोगों के दिलों में रहते हैं और सेवा के माध्यम से उनका दिल जीतते हैं। उन्होंने राहुल गांधी और विपक्ष को लगातार हार का सामना करने के बाद भ्रम की स्थिति से बाहर आने की सलाह दी। बराला ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों को 15,000 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में दिए हैं, जो पिछले समय में कहीं अधिक हैं, जबकि कांग्रेस के समय मुआवजा केवल कुछ विशेष लोगों को मिलता था। देखिए कि ऐसी पार्टी अनर्गल विलाप कर रही है जिसने अपने समय में किसानों को केवल अनदेखा नहीं किया, उत्पीड़न भी करने का काम किया। आज हमारी सरकार नायब सिंह जी के नेतृत्व में किसान मजदूर की भलाई के लिए लगातार काम कर रही है। जब चुनाव लगातार हारते जा रहे थे तो वोटिंग मशीन को दोषी ठहरा रहे थे, अब ये वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मोदी जी और हमारा एनडीए, जिसको वोट चोरी की जरूरत नहीं, हम लोग तो, हमारे प्रधानमंत्री तो लोगों के दिल में बसते हैं, उनके दिल की चोरी करके उनकी सेवा करते हैं। उनके नेतृत्व में चाहे देश की आधी आबादी, मातृशक्ति, महिला, हमारी बेटियों की बात करें, युवाओं की बात करें, किसान की बात करें, गरीब की बात करें, इन सब तबकों के लिए अलग अलग से जो योजनाएं बनाई जाती हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वे युवाओं को भड़काकर देश की कानूनी व्यवस्था को नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति में ले जाना चाहते हैं, लेकिन उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। रोहतक में एक निजी समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए जांगड़ा ने कहा कि भारत की सेना देशभक्तों की सेना है, जिसने कभी विद्रोह नहीं किया। देश में कुछ ताकतें अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जनता अब सब समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि भारत अब परमाणु या टैरिफ की धमकियों से डरने वाला देश नहीं रहा और आज भारत मोबाइल फोन का सबसे बड़ा निर्माता बन चुका है। इनेलो को बीजेपी की बी टीम कहने के कांग्रेस के आरोपों को भी उन्होंने नकारा और कहा कि जीएसटी ने देश की टैक्स व्यवस्था को पारदर्शी बनाया है। जैसे पाकिस्तान ने पहले परमाणु की धमकी दी थी, ना हम किसी की परमाणु की धमकी से कोई डरने वाले और ना किसी के टैरिफ से डरने वाले। आज हिंदुस्तान अपने पैरों पर खड़ा है। हिंदुस्तान स्वदेशी उत्पादों का जो इतना बड़ा एक वर्ग हमारा तैयार हो गया देश के अंदर, स्टार्टअप्स का 3 लाख के लगभग स्टार्टअप्स नए खड़े हुए हैं, हमारे युवाओं ने खड़े किए हैं। और आज भारत सबसे बड़ा मोबाइल का निर्माता और निर्यातक है, खिलौनों का सबसे बड़ा निर्माता और निर्यातक है। और यहाँ तक कि हमारे देश में जो डिफेंस का एक छोटे से छोटा एक बुलेट भी जो बाहर से आती थी, आज 36,000 करोड़ का डिफेंस का हमने निर्यात किया है, डिफेंस के उपकरणों का। और भारत में बनी हुई चीज़ों ने, आप ब्रह्मोस मिसाइल ने, आकाश मिसाइल ने अपनी गुणवत्ता को सिद्ध कर दिया। महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर कैथल की अग्रवाल युवा सभा ने भाई उदय सिंह किला पर एक भव्य हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में देश के प्रसिद्ध हास्य कवि एहसान कुरैशी, योगेंद्र शर्मा, संजय झाला, राजेश अग्रवाल, पद्मिनी शर्मा, मोनिका देहवली
और महाभारत टीवी सीरियल में अर्जुन का किरदार निभाने वाले कलाकार अर्जुन ने अपनी हास्य और देशभक्ति से भरपूर प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में भारी संख्या में पुरुष और महिलाएं शामिल हुई। मुख्य अतिथि सांसद नवीन जिंदल, विधायक घनश्याम सर्राफ ने समारोह की अध्यक्षता की और नगर परिषद अध्यक्ष सुरभि गर्ग विशेष अतिथि रही। सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि महाराजा अग्रसेन ने मानवता और समाज एकता का संदेश दिया था। अग्रवाल समाज देश और विदेशों में समाज सेवा में अग्रणी है। उन्होंने हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद किया, जिन्होंने महाराजा अग्रसेन जयंती को प्रदेश स्तरीय मनाने की पहल की। का आशीर्वाद है, समाज का आशीर्वाद है और समाज के आशीर्वाद से और समाज ने जो संस्कार दिए वो यही संस्कार दिए कि हम देश के लिए पहले तो एक अच्छे नागरिक बने, एक अच्छे हम खुद नागरिक बने और अपना मेहनत से सूझबूझ से अपना काम करें। इस प्रकार महाराजा अग्रसेन जी ने पूरी जिंदगी समाज की सेवा में लगाया। उन्होंने प्रत्येक नए आगंतुक को 1 लाख परिवार थे वहाँ पे 1 रुपया एक देने की घोषणा की, जिससे हमारे समाज में 36 बिरादरी का जो उन्होंने काम किया, समाजवाद सबसे अच्छा उनके माध्यम से आया है। उन्होंने 1 रुपया और 1 ईंट की जो अनूठी परंपरा को देकर हमें सिखाया है कि समाज तभी प्रगति करता है जब हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार एक दूसरे का हाथ थाम कर चलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वदेशी अपनाने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के आह्वान का कैथल में सकारात्मक असर दिख रहा है। महिला समाज सुधार समिति कैथल ने हिंदू कन्या विद्यालय परिसर में हाउस ऑफ कला नामक 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया। इसमें महिलाओं ने स्वदेशी एवं आकर्षक वस्तुओं के स्टॉल लगाए, जिन पर शहर के पुरुष और महिलाएं बड़ी संख्या में खरीदारी करते नजर आए। समिति के सदस्यों ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं से वे आत्मनिर्भर बनी हैं। महिलाएं अब समूह बनाकर सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रही हैं और स्वदेशी उत्पादों को बनाकर बाजार में बेच रही हैं। उन्होंने सभी से स्वदेशी अपनाने और महिलाओं को सशक्त बनाने का आह्वान किया ताकि देश आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बने। हमारा यही मोटिव है कि हम सभी जो बेरोजगार लड़कियां हैं, औरतें हैं, जो घर में परेशान रहती है, तो उनको सिखाएं और आगे लेके जाएं, वो अपने आप अपना रोजगार बनाएं और किसी पर निर्भर ना रहें। एग्जीबिशन हमने लगाई है वो सिर्फ इसीलिए ही लगाई है कि जो महिलाएं घरों में काम कर रही हैं, जो अभी तक जिन्होंने उनका स्किल्स देखा नहीं है, जिन महिलाओं के अंदर बहुत कैलिबर है, वो हम चाह रहे हैं कि उनका कैलिबर सामने आए। हैंडमेड एम्ब्रॉयडरीज में सूट्स हैं, उनके हैंडमेड डिजाइनिंग्स हैं, कुछ भी है इनके सब हैंडमेड से चल रहा है। सब इनका हाथ से इनकी कला को उभारा जा रहा है, सब इन्हीं के लिए है। मेन मकसद है हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी कला को एक मंच देना नया। आज की जो लेडीज हैं सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं है, उन्होंने समाज को नए रास्ते, नए काम, नया बहुत कुछ नया देने की उन्होंने कोशिश की है। आज महिलाएं बहुत ऊंचे पदों पर पहुंच चुकी हैं और जो महिलाएं कम पढ़ सकती हैं, जब उनके पास कोई रोजगार नहीं है, तो वो अपने हाथों से कोई ना कोई कौशल सीखकर अपना काम कर रहे हैं। स्टॉल पे आपको महिलाएं दिख रही हैं और बहुत अच्छे से अच्छा अपने प्रोग्रेस कर रही हैं। आज ये घर चलाने के लिए भी पुरुषों से ज्यादा महिलाएं आगे आ रही हैं। 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज मैरी कॉम के फरीदाबाद स्थित घर में चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यह घटना सेक्टर 46 स्थित मकान नंबर 300 की है, जहां मैरी कॉम बीते 3 वर्षों से रह रही थी। वह वर्तमान में मेघालय में एक इवेंट में भाग लेने गई और पिछले 2 हफ्तों से घर पर नहीं थी। चोरी की यह वारदात 24 सितंबर की सुबह हुई, जिसकी जानकारी 26 सितंबर को सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पड़ोसियों को लगी। फुटेज में 6 से 7 लोग घर में घुसते और सामान ले जाते साफ नजर आ रहे हैं। इसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस और मैरी कॉम को सूचना दी। सीसीटीवी में 6 बंदे नजर आ रहे हैं। पहले एक बैग लेके गया, फिर एक टीवी लेके गया, फिर एक बंदा स्कूटर पे बड़ी पोटली लेके गया, 3 बंदे फिर बाद में भागते हो गए। रात के वहाँ कोने में उन्होंने सीढ़ी लगा रखी है पीछे वाली बेडे से। फिर ये करीबन 3:45 के आसपास की फुटेज है जब ये सारे निकले हैं। मेरी जो दूसरी साइड की नेबर है, उनकी फुटेज आई,
उन्होंने जब चेक करी तो रात को मुझे मिली तो उन्होंने मेरे को बताया कि मेरी घर में चोरी हो गई आई थिंक, और फुटेज है कुछ। घटना की जानकारी मिलते ही क्राइम ब्रांच फोरेंसिक टीम और स्थानीय पुलिस पहुंची और जांच शुरू की गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।